सोचिए, अगर आज अचानक वो इंसान, वो सिस्टम या वो सहारा चला जाए जिस पर आपकी पूरी जिंदगी टिकी हुई है, तो क्या आप खड़े रह पाएंगे या फिर आपकी जिंदगी वहीं रुक जाएगी? नेपोलियन हिल कहते हैं, द मोस्ट डेंजरस थिंग इन लाइफ इज डिपेंडेंस, क्योंकि जो इंसान दूसरों के सहारे जीना सीख लेता है वो खुद की ताकत भूल जाता है। आज की ये कहानी है अपने दम पर जीना सीखने की। चैप्टर 1, डिपेंडेंस, सबसे खामोश दुश्मन। डिपेंडेंस हमेशा शोर नहीं करता, ये दरवाज़ा तोड़कर नहीं आता, ये जिंदगी में चुपचाप दाखिल होता है, बिल्कुल उस अंधेरे की तरह जो धीरे धीरे कमरे में फैलता है और जब तक आपको एहसास होता है तब तक रोशनी गायब हो चुकी होती है। डिपेंडेंस कोई अचानक आने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक हैबिट है, एक मेंटल कंडीशनिंग है जिसे इंसान खुद ही अननोइंगली डेवलप करता है। शुरुआत बहुत इनोसेंट लगती है, कोई और डिसाइड कर ले, कोई और संभाल ले, अभी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस एक दिन इंसान की पूरी आइडेंटिटी को निगल जाते हैं। इमोशनल डिपेंडेंस तब शुरू होती है जब इंसान अपनी फीलिंग्स, अपनी खुशी और अपनी सेल्फ वर्थ किसी दूसरे इंसान की रिएक्शन से मापने लगता है। अगर वो इंसान खुश है तो मैं ठीक हूँ, अगर वो नाराज़ है तो मैं टूट जाता हूँ। धीरे धीरे ऐसा इंसान खुद से पूछना बंद कर देता है कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी अब उसके कंट्रोल में नहीं रहती। फाइनेंशियल डिपेंडेंस इससे भी ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं है, पैसा डिसीजन मेकिंग पावर है। जब आपकी इनकम, आपकी सर्वाइवल और आपकी बेसिक नीड्स किसी और के कंट्रोल में होती हैं, तब आपके पास चॉइस नहीं बचती, सिर्फ परमिशन बचती है। नेपोलियन हिल अपनी रिसर्च में बताते हैं कि मेजॉरिटी लोग इसलिए ड्रीम सैक्रिफाइस कर देते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी लूज होने का डर होता है, सिक्योरिटी जाने का डर होता है, और यही डर उन्हें एवरेज लाइफ एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर देता है। डिसीजन मेकिंग डिपेंडेंस सबसे साइलेंट लेकिन सबसे डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है, क्योंकि इसमें इंसान धीरे धीरे अपने दिमाग पर भरोसा खो देता है। वो हर डिसीजन से पहले अप्रूवल ढूंढता है, पेरेंट्स से, बॉस से, सोसाइटी से, रिलेटिव से, और एक दिन ऐसा आता है जब वो खुद से पूछना ही भूल जाता है कि मैं क्या चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए उस एम्प्लॉय के बारे में जो इंटेलिजेंट है, केपेबल है, लेकिन हर छोटे डिसीजन के लिए बॉस की तरफ देखता है। वो आइडिया भी तभी रखता है जब उसे सिग्नल मिले, वो इनिशिएटिव भी तभी लेता है जब उसे परमिशन मिले। बाहर से वो ओबीडियंट लगता है, लेकिन अंदर से वो स्कैर्ड होता है। इसी तरह वो इंसान जो सोसाइटी के डर में जीता है, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, स्टेटस पर क्या असर पड़ेगा, वो इंसान असल में अपनी जिंदगी नहीं जी रहा, वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने का प्रोजेक्ट बन चुका है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेलियर का डर इंसान को वीक नहीं बनाता, बल्कि फेलियर से बचने की कोशिश इंसान को डिपेंडेंट बना देती है। जब इंसान गिरने से डरता है तो वो चलना भी दूसरों के सहारे सीखता है, और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना ही भूल गया है। ऐसे लोग फिजिकली अलाइव होते हैं, सांस लेते हैं, काम पर जाते हैं, सोशलाइज करते हैं, लेकिन मेंटली एंस्लेव्ड होते हैं, क्योंकि उनका माइंड फ्री नहीं होता। उनका माइंड हमेशा कैलकुलेशन करता है, सेफ क्या है, एक्सेप्टेबल क्या है, अप्रूवल कहाँ से मिलेगा। नेपोलियन हिल इसे मेंटल स्लेवरी कहते हैं, जहाँ चेन्स दिखाई नहीं देती लेकिन इंसान फिर भी आज़ाद नहीं होता। सबसे दुखद बात यह है कि डिपेंडेंस अक्सर कंफर्ट के डिस्गाइज में आती है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, रूटीन, ये सब वर्ड सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर इनकी कीमत आपकी इंडिपेंडेंस है तो ये कंफर्ट नहीं, स्लो पॉइजन है। इंसान जब दूसरों पर डिपेंड करता है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूसरों को सौंप देता है, अपनी हैप्पीनेस की, अपनी फेलियर की, अपनी ग्रोथ की। और यही मोमेंट है जहां वो विक्टिम माइंडसेट में फंस जाता है। फिर अगर लाइफ में कुछ गलत होता है तो ब्लेम रेडी होता है, सिस्टम गलत है, बॉस गलत है, पेरेंट्स गलत हैं, सोसाइटी गलत है। लेकिन नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि जिस दिन इंसान ब्लेम करना शुरू करता है उसी दिन वो अपनी पावर खो देता है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि इंसान अकेला हो जाए, रिश्ते तोड़ दे, मदद लेना बंद कर दे। इंडिपेंडेंस का असली मतलब है कि इंसान का इनर कंट्रोल उसके अपने हाथ में हो। आप एडवाइस ले सकते हैं लेकिन डिसीजन आपका हो, आप सपोर्ट ले सकते हैं लेकिन डायरेक्शन आपकी हो, आप गिर सकते हैं लेकिन उठने की जिम्मेदारी आपकी हो। नेपोलियन हिल मानते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट वो फाउंडेशन है जिस पर सारी सक्सेस खड़ी होती है, और सेल्फ ट्रस्ट वही मर जाता है जहां डिपेंडेंस जिंदा रहती है। जब इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तो वो दूसरों की ओपिनियंस को सच मानने लगता है, और फिर वो अपनी पोटेंशियल से नहीं, अपनी परमिशन से जीने लगता है। धीरे धीरे उसकी थिंकिंग श्रिंक होने लगती है, रिस्क लेने की कैपेसिटी खत्म होने लगती है, और इमेजिनेशन सेफ बाउंड्रीज के अंदर कैद हो जाती है।
यही कारण है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स देखने के बाद भी ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी होती है। नेपोलियन हिल का साफ मैसेज है, इंडिपेंडेंस कोई गिफ्ट नहीं है जो कोई आपको दे देगा। ये एक डिसिप्लिन है जिसे आपको रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है, अपनी सोच में, अपने डिसीजंस में और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। जब तक इंसान ये नहीं सीखता कि वो खुद अपनी ज़िंदगी का केयर टेकर है, तब तक वो कितनी भी एजुकेशन, कितनी भी स्किल्स, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना पाले, वो अंदर से वीक ही रहेगा। डिपेंडेंस का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं है कि आप फेल हो जाते हैं, बल्कि ये है कि आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। और जिस दिन इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। इंडिपेंडेंस का रास्ता अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसमें रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, अकेले फैसले लेने का डर है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान अपने दम पर सोचने की हिम्मत कर लेता है, वही अपने दम पर जीने की ताकत भी डेवलप कर लेता है। चैप्टर 2, सेल्फ बिलीफ। जब इंसान खुद का सहारा बनता है, सेल्फ बिलीफ कोई अचानक मिलने वाली फीलिंग नहीं है, कोई मोटिवेशनल कोट पढ़कर आने वाला एक्साइटमेंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मेंटल डिसिप्लिन है जिसे इंसान रोज अपने अंदर डेवलप करता है, अक्सर तब जब बाहर से कोई सहारा नहीं बचता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया का हर बड़ा चेंज पहले इंसान के माइंड में शुरू होता है, और अगर इंसान का माइंड खुद पर भरोसा नहीं करता तो उसकी सारी स्किल्स, सारी एजुकेशन और सारी अपॉर्चुनिटीज बेकार हो जाती हैं। इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ, द वर्ल्ड हैज़ नो रीजन टू बिलीव इन यू। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ की तरह काम करती है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान को फॉलो करती है जो खुद को फॉलो करना जानता है। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी डर नहीं लगेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि डर के बावजूद आप खुद से ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि मैं संभाल लूंगा। नेपोलियन हिल की सेल्फ कॉन्फिडेंस फॉर्मूला इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि इंसान को सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि बाहरी दुनिया में जो भी रिजल्ट्स दिखाई देते हैं वो अंदर चल रही बिलीव्स का रिफ्लेक्शन होते हैं। जब इंसान खुद पर डाउट करता है तो वो अननोइंगली अपनी लिमिटेशंस खुद क्रिएट करता है। वो कोशिश से पहले ही हार मान लेता है, वो रिस्क लेने से पहले ही फेलियर इमेजिन कर लेता है, और धीरे धीरे उसका माइंड सेफ्टी जोन में कैद हो जाता है। इसके उलट सेल्फ बिलीफ वाला इंसान ये नहीं सोचता कि वो कभी गिरेगा नहीं, बल्कि वो ये जानता है कि अगर गिरा भी तो उठने की कैपेसिटी उसके अंदर है। थॉमस एडिसन इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। हजारों फेलियर्स के बाद भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट बंद नहीं किया, क्योंकि उनका बिलीफ आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर था। उन्होंने फेलियर को पर्सनल इंसल्ट नहीं माना, बल्कि फीडबैक माना, और यही फर्क होता है सेल्फ बिलीफ और ईगो के बीच। ईगो कहता है मैं कभी गलत नहीं हो सकता, जबकि सेल्फ बिलीफ कहता है मैं सीख सकता हूँ। नेपोलियन हिल मानते थे कि ज़्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वो अपनी थिंकिंग दूसरों की राय से बोरो करते हैं। सोसाइटी, रिलेटिव्स, टीचर्स और पास्ट फेलियर्स, ये सब मिलकर इंसान के अंदर एक नैरेटिव बना देते हैं कि वो कितना कर सकता है और कितना नहीं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इंसान धीरे धीरे उसी नैरेटिव को सच मानने लगता है। सेल्फ बिलीफ उस दिन पैदा होता है जब इंसान पहली बार इस नैरेटिव को चैलेंज करता है, जब वो खुद से पूछता है क्या ये सच में मेरी लिमिट है या ये सिर्फ सुनी हुई बातें हैं। यही सवाल इंसान को भीड़ से अलग करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो डर को डिसीजन मेकर नहीं बनने देते। वो जानते हैं कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है और एक्शन इम्परफेक्ट होने के बावजूद लिया जाता है। सेल्फ बिलीफ का एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर एक्शन लेंगे, जबकि रियलिटी ये है कि पहले एक्शन लेना पड़ता है, कॉन्फिडेंस बाद में डेवलप होता है। जब इंसान बार बार खुद को अवॉइड करता है, अपने डिसीजंस दूसरों पर छोड़ता है, तब उसका माइंड ये सीख लेता है कि मैं केपेबल नहीं हूँ, और यही बिलीफ एक दिन उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसके उलट जब इंसान रोज छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेना शुरू करता है, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो, तब उसका सबकॉन्शियस धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है कि मैं संभाल सकता हूँ। इसीलिए नेपोलियन हिल डेली ऑटो सजेशन पर इतना जोर देते थे। रोज खुद से एक सिंपल सेंटेंस बोलना, आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग माई लाइफ। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट गहरा होता है, क्योंकि वर्ड्स बार बार रिपीट होने पर बिलीफ बन जाते हैं और बिलीफ बिहेवियर बन जाता है। सेल्फ बिलीफ का असली टेस्ट तब आता है जब बाहर से कोई वैलिडेशन नहीं मिलता, जब आपकी मेहनत दिख नहीं रही होती, जब रिजल्ट्स देर से आते हैं, जब लोग डाउट करते हैं, तब इंसान या तो खुद पर भरोसा छोड़ देता है या फिर और मजबूती से खुद का सहारा बनता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया पहले डाउट करती है, फिर ऑब्जर्व करती है और आखिर में फॉलो करती है। लेकिन अगर इंसान डाउट के स्टेज में ही रुक जाए तो वो कभी ऑब्जर्व होने तक पहुंचता ही नहीं। डिसीजंस लेते समय लोग क्या कहेंगे,
ये सवाल इंसान को मेंटली छोटा बना देता है, क्योंकि ये सवाल फ्यूचर से नहीं, फियर से आता है। इसके बजाय अगर इंसान ये पूछे कि फ्यूचर मी क्या रिस्पेक्ट करेगा, तो डिसीजन का क्वालिटी बदल जाता है। फ्यूचर यू हमेशा उस इंसान को रिस्पेक्ट करता है जिसने डर के बावजूद ऑनेस्ट कोशिश की, जिसने कंफर्ट के बजाय ग्रोथ चुनी और जिसने खुद पर भरोसा रखा, भले ही रास्ता साफ न दिख रहा हो। सेल्फ बिलीफ का मतलब ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये रियलिस्टिक करेज है। ये मान लेना कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन खुद पर भरोसा रखना कि आप सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार सेल्फ बिलीफ के बिना इंसान सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन सेल्फ बिलीफ के साथ वही इंसान सर्कमस्टेंसेस का क्रिएटर बन सकता है। जब इंसान खुद को केपेबल मानना शुरू करता है, तब वो प्रॉब्लम्स को एंड नहीं और चैलेंज की तरह देखता है। तब फेलियर उसकी पहचान नहीं बनता, बल्कि ट्रेनिंग बन जाता है। तब कंपैरिजन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि इंसान दूसरों की जर्नी से नहीं, अपनी ग्रोथ से कम्पीट करता है। सेल्फ बिलीफ इंसान को अकेला नहीं बनाता, बल्कि इंटरनली स्ट्रांग बनाता है, ताकि वो सपोर्ट के साथ भी खड़ा रहे और सपोर्ट के बिना भी टूटे नहीं। नेपोलियन हिल का साफ मैसेज था, दुनिया आपको उतना ही क्रेडिट देगी जितना क्रेडिट आप खुद को देते हैं। और जिस दिन इंसान सच में खुद का सहारा बन जाता है, उस दिन वो अकेला नहीं होता, वो आज़ाद होता है। चैप्टर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी, विक्टिम से लीडर बनने की जर्नी। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो टर्निंग पॉइंट है जहां से इंसान की जिंदगी दो रास्तों में बंट जाती है, एक रास्ता विक्टिम माइंडसेट का और दूसरा लीडर माइंडसेट का। नेपोलियन हिल साफ कहते हैं कि जिस दिन इंसान एक्सक्यूजेस छोड़ देता है, उसी दिन लीडरशिप शुरू होती है, क्योंकि एक्सक्यूजेस दरअसल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का सबसे आसान तरीका होते हैं। जब तक इंसान ये मानता रहता है कि उसकी प्रॉब्लम्स की वजह सिस्टम है, गवर्नमेंट है, पेरेंट्स हैं, बॉस है, इकोनॉमी है या पास्ट है, तब तक वो खुद को पावरलेस मानता रहता है। विक्टिम माइंडसेट वाला इंसान हर सिचुएशन में सबसे पहले ये ढूंढता है कि गलती किसकी है, क्योंकि ब्लेम उसे टेम्पोररीली रिलीफ देता है, लेकिन परमानेंटली वीक बना देता है। इसके उलट अपने दम पर जीने वाला इंसान ब्लेम नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ब्लेम से सिचुएशन नहीं बदलती, सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होता है। वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन सरेंडर नहीं करता। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हालात ठीक हैं, एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि ये मेरी रियलिटी है और अब मुझे इससे आगे क्या करना है। नेपोलियन हिल मानते थे कि एक्सेप्टेंस के बिना सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब तक इंसान रियलिटी से लड़ता रहता है, तब तक वो उससे सीख नहीं पाता। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को अनकंफर्टेबल बनाती है, क्योंकि इसका मतलब है ये मान लेना कि मेरी जिंदगी जैसी भी है, उसमें मेरा भी रोल है। ये थॉट ईगो को चोट पहुंचाती है, लेकिन ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए दो लोगों को जिनकी जॉब चली जाती है। बाहर से दोनों की सिचुएशन एक जैसी दिखती है, इनकम रुक गई है, फ्यूचर अनसर्टन है, स्ट्रेस है, फियर है, लेकिन अंदर से दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। पहला इंसान सिस्टम को कोसता है, इकोनॉमी खराब है, कंपनी अनफेयर है, मैनेजर बायस था, और इन बातों में कुछ सच भी हो सकता है, लेकिन ये सच उसे आगे नहीं बढ़ाता। दूसरा इंसान खुद से पूछता है, अब मेरे कंट्रोल में क्या है। वो स्किल सीखता है, नेटवर्क बनाता है, खुद को अपग्रेड करता है और धीरे धीरे नए रास्ते खोजता है। टाइम दोनों को जवाब दे देता है, क्योंकि टाइम एक्सक्यूजेस को रिवॉर्ड नहीं करता, एक्शन को करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि लाइफ अनफेयर हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यह हार्ड ट्रूथ सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही ट्रूथ इंसान को पावरलेस से पावरफुल बनाता है। जब इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो अपनी जिंदगी का केयरटेकर खुद है, तब वो विक्टिम नहीं रहता, वो लर्नर बन जाता है। विक्टिम पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लीडर पूछता है, अब इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? विक्टिम पास्ट में फंसा रहता है, लीडर फ्यूचर क्रिएट करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि इंसान कभी कंप्लेन नहीं करेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि कंप्लेन के बाद भी वो एक्शन लेगा। नेपोलियन हिल के अनुसार एक्सक्यूजेस इंसान को मेंटली लेजी बना देते हैं, क्योंकि एक्सक्यूजेस सोचने में आसान होते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने में मेहनत लगती है। जब इंसान बार बार कहता है मेरी गलती नहीं थी, तो उसका सबकॉन्शियस ये सीख लेता है कि मेरे पास कंट्रोल नहीं है, और जिस दिन इंसान खुद को कंट्रोल से अलग कर लेता है, उसी दिन उसकी लीडरशिप मर जाती है। लाइफस्टाइल में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यही है कि हर प्रॉब्लम के साथ खुद से एक सिंपल सवाल पूछा जाए, आई कैन कंट्रोल व्हाट? क्योंकि हर सिचुएशन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो आपके कंट्रोल में होता है, चाहे वो आपकी रिएक्शन हो, आपकी एफर्ट हो या आपकी लर्निंग हो। जब इंसान इस सवाल को हैबिट बना लेता है, तब उसकी सोच धीरे धीरे शिफ्ट होने लगती है। वो दूसरों के बिहेवियर पर नहीं, अपने एक्शंस पर फोकस करने लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को हैवी लगती है, क्योंकि इसमें ब्लेम शेयर नहीं होता, लेकिन यही वेट इंसान को स्ट्रांग बनाता है।
नेपोलियन हिल मानते थे कि लीडर्स पैदा नहीं होते, लीडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने से बनते हैं। जिस इंसान ने अपनी फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वही इंसान सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को रियलिस्टिक बनाती है। वो फैंटेसी में नहीं जीता। वो ये नहीं सोचता कि कोई आएगा और उसकी ज़िंदगी ठीक कर देगा। वो जानता है कि रेस्क्यू नहीं आएगा, और यही रियलाइजेशन उसे एक्शन लेने पर मजबूर करती है। जब इंसान एक्सक्यूजेस छोड़ देता है, तब उसके पास एनर्जी बचती है, वही एनर्जी जो पहले ब्लेम, कंप्लेन और सेल्फ पिटी में वेस्ट हो रही थी। अब वही एनर्जी स्किल्स सीखने में लगती है, डिसिप्लिन बनाने में लगती है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में लगती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बनाती, लेकिन ये उसे डेली बेटर बनाती है। धीरे धीरे उसके डिसीजंस मैच्योर होते हैं, रिएक्शंस कंट्रोल होते हैं और विजन क्लियर होता है। विक्टिम माइंडसेट इंस्टेंट कंफर्ट देता है, लीडर माइंडसेट लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट देता है। फ्यूचर में इंसान उसी वर्जन को रिस्पेक्ट करता है जिसने कहा, हालात मुश्किल थे लेकिन मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। नेपोलियन हिल का साफ मैसेज यही है कि जब तक इंसान अपनी ज़िंदगी की कमांड खुद नहीं संभालता, तब तक वो सिर्फ पैसेंजर रहता है, ड्राइवर नहीं। और जिस दिन इंसान ड्राइवर बन जाता है, उसी दिन उसकी जर्नी सच में शुरू होती है। चैप्टर 4, सेल्फ रिलायंस, असली आज़ादी की पहचान। सेल्फ रिलायंस का मतलब सिर्फ अकेले रहना या किसी की मदद ना लेना नहीं है, बल्कि असली आज़ादी का मतलब है मानसिक, इमोशनल और प्रैक्टिकल रूप से खुद पर भरोसा करना, खुद की ज़िंदगी के कैप्टन बनना और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। नेपोलियन हिल के हिसाब से सेल्फ रिलायंस और फ्रीडम आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। जितना आप अपने आप पर निर्भर होंगे, उतनी ही आज़ादी आपको मिलेगी, और जितना आप दूसरों की अप्रूवल, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस या अपने डर पर डिपेंड रहेंगे, उतना ही आपका माइंड और स्पिरिट बंदिशों में रहेगा। सेल्फ रिलायंस मतलब फियर से फ्रीडम, अप्रूवल से फ्रीडम और इमोशनल वीकनेस से फ्रीडम। फियर से फ्रीडम का मतलब है कि आप मुश्किलों, अनसर्टेनिटी या फेलियर से डरते हुए भी एक्शन लेने की कैपेसिटी डेवलप करते हैं। अप्रूवल से फ्रीडम मतलब है कि आप अब दूसरों की राय या जजमेंट पर अपनी हैप्पीनेस, डिसीजंस या आइडेंटिटी नहीं रखते। इमोशनल वीकनेस से फ्रीडम मतलब है कि आप अब अपनी इमोशनल स्टेट को दूसरों की मूड, वर्ड्स या बिहेवियर से कंट्रोल नहीं होने देते। सेल्फ रिलायंट इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो मिस्टेक्स करता है, गिरता है और कभी कभी असफल होता है, लेकिन जो फर्क पड़ता है वह ये है कि वो गिरने के बाद किसी को दोष नहीं देता। उसका फोकस ब्लेम करने में नहीं, सॉल्यूशन और आगे बढ़ने में होता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का यही पैटर्न है। वो फेलियर्स को फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानते, बल्कि फीडबैक के रूप में लेते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट फेल होता है, कोई इन्वेस्टमेंट लॉस होता है या कोई आइडिया काम नहीं करता, तो वे इसे पर्सनल डिफीट नहीं मानते, बल्कि लर्न और इम्प्रूव करने का अवसर मानते हैं। यही माइंडसेट उन्हें कंटिन्यूसली ग्रो करने और इनोवेट करने में सक्षम बनाता है। सेल्फ रिलायंस डेवलप करने के लिए डेली लाइफ में भी हैबिट्स बनाना ज़रूरी है। पहला, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना, क्योंकि जब तक इंसान अपनी इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस पर कंट्रोल नहीं रखता, तब तक उसका इंडिपेंडेंस पार्शियल ही होता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डायरेक्टली सेल्फ रिलायंस को फ्यूल करती है, क्योंकि पैसा सिर्फ सर्वाइवल का माध्यम नहीं, डिसीजन मेकिंग और फ्रीडम का भी टूल है। दूसरा, हेल्थ को प्रायोरिटी देना, स्ट्रेस, स्लीप, न्यूट्रिशन और डिसिप्लिन को मैनेज करना सेल्फ रिलायंस का इंटीग्रल पार्ट है। अगर बॉडी और माइंड वीक होंगे, तो मेंटल स्ट्रेंथ और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी। तीसरा, डिसीजन लेने की हैबिट डेवलप करना, छोटी छोटी चॉइसेस से लेकर बड़ी डिसीजंस तक। जब इंसान खुद एनालाइज करता है, इवैल्यूएट करता है और चूज करता है, तब उसके अंदर सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये हैबिट धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट हो जाती है और इंसान इंस्टिंक्टिवली कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो इंसान अपने फैसले खुद लेता है, वही अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। सेल्फ रिलायंस सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है, बल्कि थ्राइविंग के लिए है। असली आज़ादी वही है जहां इंसान अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और एक्सटर्नल प्रेशर से मुक्त होकर अपने पर्पस और विजन की तरफ कॉन्फिडेंटली बढ़ता है। सेल्फ रिलायंट इंसान किसी सिचुएशन में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मेंटली अनशेकेबल होता है। उसके लिए फेलियर लर्निंग का हिस्सा है, स्ट्रगल ग्रोथ का हिस्सा है और क्रिटिसिज्म गाइड का हिस्सा है। वो जानता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड कंट्रोलेबल है। यही माइंडसेट उसे दूसरों के डिपेंडेंसी ट्रैप्स में फंसने से बचाता है और लीडरशिप क्वालिटीज़ नेचुरली नर्चर करता है। डेली प्रैक्टिस के जरिए इस माइंडसेट को मजबूत किया जा सकता है, चाहे फाइनेंशियल नॉलेज हो, हेल्थ मैनेजमेंट हो या डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये सभी टूल्स इंसान को एम्पावर्ड बनाते हैं। सेल्फ रिलायंस का अल्टीमेट रिवॉर्ड साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल फ्रीडम है, जिससे इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, बल्कि अपनी ज़िंदगी एक्टिवली डिज़ाइन करता है।
जो इंसान अपने अंदर सेल्फ रिलायंस पैदा करता है वो अपने सर्कमस्टेंसेस का स्लेव नहीं बल्कि अपनी ग्रोथ, लर्निंग और हैप्पीनेस का मास्टर बन जाता है। नेपोलियन हिल का यही कोर प्रिंसिपल है, आत्मनिर्भर बनो, खुद पर भरोसा करो और फिर तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में होगी, कोई और इसे डिक्टेट नहीं कर सकता। और याद रखिए, अपने दम पर जीना कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यही रास्ता आपको सच में आज़ादी और आत्मसम्मान देता है। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखते हैं और अपनी डिसीजंस के लिए अकाउंटेबल बनते हैं, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। तो आज ही शुरुआत कीजिए, खुद से पूछिए, मैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी किस हद तक ले रहा हूँ, और हर दिन एक छोटा कदम उठाइए अपने सेल्फ रिलायंस, सेल्फ बिलीफ और इंडिपेंडेंस की तरफ। क्योंकि जो इंसान अपने फैसले खुद लेता है वही अपनी डेस्टिनी लिखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये लेसन बांटिए ताकि और लोग भी अपने दम पर जीना सीखें। और हाँ, कमेंट में लिखिए, मैं अपने दम पर आज क्या करूँगा, क्योंकि एक्शन ही बदलाव की शुरुआत है।